अरे ओ बुड्ढे, तुझमें जरा भी अकल नहीं है? इन दोनों के लिए पानी लेके आ गया, मेरे लिए कौन लेके आएगा? जा लेके आ। माफ करना, मैं अभी लेके आता। अंकल एक मिनट, आप तो धीरज के पापा हो ना? वो तुम्हारे ससुर है, तुमसे कैसे काम करा दिए? अरे तुम पागल हो क्या यार? अगर वो धीरज के पापा होते तो ये इनसे काम थोड़ी ना करवाती। नहीं मनीषा, ये सही कह रही है। ये बात भी सही है कि ये धीरज के पापा है, लेकिन ये बात भी झूठ नहीं है कि यहाँ के नौकर है। तेरे को शर्म आनी चाहिए यार, इस उम्र में अपने ससुर जी की सेवा करते हैं और तुमसे ही काम करवा रही है। हाँ तो ये बुढ़ा करेगा क्या? घर में बैठ के फ्री की रोटी तोड़ेगा क्या? अरे तुम एक बार सोचो तो सही, आज नहीं तो कल अगर उसको पता चल गया तो? ये धीरज को क्या बताएगा? और वैसे भी धीरज मेरा पति है, वो हर बात मेरी ही सुनता है और वो आगे भी मेरी ही सुनेगा। एक बात कहूँ बेटा, मेरी किस्मत खराब थी जो अपने बेटे के लिए मैंने इसे चुना। बहू तो परिवार को जोड़ती है और ये तो मेरे परिवार को तोड़ रही है बेटा। मेहमानों को देखा नहीं तो तेरी जुबान चलने लगी है। अपनी औकात में रह और अपना काम कर, चल। और सुन, टेबल साफ करके जा। अच्छा, तो ऐसे रखती है मेरे पापा का ध्यान? मुझे तो लगता था कि मेरे पापा को अपने पापा की तरह रखती होगी। गाइस एक सेकंड, धीरज का फोन है। हेलो हेलो बेबी, सुनो, मैं ना शायद आज ऑफिस में ही रुकूंगा। ऑफिस में काम ज़्यादा है ना, या तो फिर मैं लेट आऊँगा या फिर मैं सुबह ही आऊँगा। अच्छा, आज रात को आप लेट हो गई? तुम एक काम करना, पापा के लिए और अपने लिए खाना बना लेना और पापा को दवाई भी दे देना। नहीं नहीं, आप पापा की टेंशन मत लो, मैं उन्हें दवाई खिला के आराम से सुला दूंगी। बाय। गाइस आज धीरज लेट आएगा, अब हम आराम से बैठ के पूरी रात चिल करेंगे और खाना तो ये बुढ़ा बना ही लेगा। क्यों बुड्ढे, देख के रहा साफ करता रहेगा? खाना भी बनाना है, चल जा। कर ले बेटा, कर ले मुझको परेशान। जिस दिन धीरज को पता चलेगा ना, एक एक बात का हिसाब लेगा तुझसे। अबे क्या ही कर लेगा धीरज, अगर पता भी चल गया तो? और तू ज्यादा जुबान मत चला, किचन में जा, खाना बना, चल। डाइवोर्स दे दूंगा। रुक जा बेटा, आगे देखने से पहले इस गरीब की वीडियो को एक लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिख देना, फिर देखना सब मंगलमय होगा। धीरज, आप यहाँ पर? हाँ, मैं यहाँ पे। और अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें बिना बताए आ गया। कम से कम मुझे ये तो पता चल गया ना कि तुम मेरे पापा का ध्यान किस तरीके से रखती हो। नहीं यार, तुम गलत समझ रहे हो। एक बार मेरी बात तो सुनो। बस करो, आज तक मैं तुम्हारी सुनता आया हूँ, इसीलिए मेरे पापा को ये सब सहना पड़ा। और पापा, आपने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं? बेटा मैं डर गया था, इसने मुझे धमकी दी थी कि मैं तुम लोगों के खिलाफ पुलिस केस कर दूंगी। अरे बेटा मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तेरी जिंदगी खराब हो, इसलिए मैं सब कुछ सहता रहा बेटा। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। ये तो चाहते हैं कि हम दोनों अलग हो जाएं। जो तो तेरी वाइफ बोल रही है भाई, हमने अपनी आंखों से देखा है कि क्या हालत रखी है तेरे पापा की। एक बात सच बताऊं, गलती आपकी है। आपको अपने पिता से बैठ के ना एक बार बात करनी चाहिए थी कि प्रॉब्लम है क्या। अरे जब आपके और आपके पापा के रिश्ते अच्छे नहीं होंगे तभी तो दूसरा इंसान फायदा उठाएगा। सही बोल रहे हो आप। काश मैं अपने काम के साथ साथ थोड़ा सा टाइम इनके लिए भी निकालता तो मुझे पता होता कि इस घर में रह के कितनी मुसीबतें झेल रहे हैं। पापा माफ करना, लेकिन मैं वादा करता हूँ आज के बाद आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। और तुम बहुत तकलीफ दे ली तुमने मेरे पापा को, लेकिन अब और नहीं। तुम इस घर में नहीं रह सकती, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे रहा हूँ। निकलो यहाँ से। धीरज, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, प्लीज मुझे एक लास्ट। अरे क्या जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? तुमने ये नहीं सोचा कि जिस दिन मुझे पता चलेगा तो क्या होगा? तुम्हें इन सब चीजों की परवाह नहीं थी तो मैं क्यों सोचूं? निकलो यहाँ से।